मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, हेमंत सरकार पर उठे सवाल। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। झारखंड की मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, बंगाल से चला करोड़ों की लूट का खेल। हजारों फर्जी खातों के जरिए सरकारी पैसे की हेराफेरी, ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये पूरी योजना बंद हो सकती है? कैसे अपराधियों ने इस योजना के सॉफ्टवेयर को हैक कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैया सम्मान योजना में कैसे हुआ फर्जीवाड़ा? दोस्तों, झारखंड की महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य था जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देना। लेकिन अब इस योजना में साइबर अपराधियों ने सेंध लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक योजना के पोर्टल में तकनीकी खामियां थीं, जिसका फायदा उठाकर बंगाल से जुड़े अपराधियों ने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया। सरकारी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 9,200 से ज्यादा फर्जी आवेदन दर्ज किए गए और इनमें से कई बैंक खाते पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम पर थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन फर्जी आवेदनों के बैंक खातों में एक ही नाम यूसुफ बार बार इस्तेमाल किया गया। बैंक अकाउंट 25349,307 इस खाते का कारोबार इस्तेमाल किया गया और खाताधारक का नाम सुफानी खातून बताया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की रहने वाली है। चलिए जानते हैं कौन कौन से बैंक इसमें शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि नैर्व बैंकों के 25 से ज्यादा खातों का इस्तेमाल इस घोटाले में किया गया है। इनमें शामिल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? अब सवाल उठता है कि सरकार और प्रशासन इस घोटाले को रोकने में नाकाम क्यों रहे? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी सॉफ्टवेयर की खामी। दरअसल इस योजना के लिए सरकार के पास पहले से NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर का सुरक्षित सॉफ्टवेयर मौजूद था, लेकिन जैप IT के अधिकारियों ने सरकार को गुमराह किया और बिना सिक्योरिटी टेस्टिंग के नया पोर्टल बना दिया। इसका फायदा उठाकर साइबर अपराधियों ने हजारों फर्जी आवेदन जमा कर दिए और बिना रोक टोक पैसे का ट्रांसफर हो गया। भाजपा ने उठाए सवाल, सरकार पर दबाव। इस घोटाले के सामने आने के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। भाजपा का कहना है कि ये घोटाला पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा हुआ है। वहीं हेमंत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें इस घोटाले की जानकारी थी? अगर हाँ, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर नहीं, तो ये इतनी बड़ी प्रशासनिक विफलता कैसे हुई? क्या योजना बंद हो सकती है? सूत्रों की माने तो सरकार इस योजना को जारी रखने या इसे बंद करने के बीच विचार कर रही है। जनवरी माह की किस्त जारी करने की तैयारी चल रही है, लेकिन जिनके खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी अन्य घोटालों की तरह दबा दिया जाएगा? दोस्तों, ये पूरा मामला दर्शाता है कि कैसे सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाया जा सकता है, और अगर सिस्टम में सही सुरक्षा नहीं हो तो जनता का पैसा कैसे लूट जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस घोटाले की पूरी जांच हो और दोषियों को सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप आगे भी इसी तरह की ज़रूरी खबरें सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।